फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 घोषणा हो गई है। और ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र के देखिए कुछ होते हैं तो वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपके नोबेल पुरस्कार लिटरेचर का पूछते हैं। यहाँ पर जो हमारा है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर क्या है, ज्ञानपीठ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करिए, ये समझिए, जो भी हो बट क्या करें, करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का। भाई देखिए, सबसे प्रथम है कि हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस व्यक्ति को दिया और क्या उन्होंने लिखा है। तो जैसा कि हम हिंदी में, अगर आप हिंदी पढ़े हैं, हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है और नहीं भी है तो आप लैंग्वेज पढ़ते हैं पेपर के लिए, पेपर पास करने के लिए, तो उसमें देखते हैं कि उपन्यास होते हैं, कहानी होती है, संस्मरण होते हैं ना, रेखा चित्र और इस टाइप के आत्मकथा वगैरह होती है, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में होती है। तो आपसे कैटेगरी पूछ लेते हैं कि प्रश्न बनता है कि भाई ये क्या है, ये कहानी है, ये नॉवल है, उपन्यास है, क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये संजीव हैं और उपन्यास है उनका मुझे पहचानो। तो पहचान लीजिए इनको कि ये कौन है। ठीक है, तो मुझे पहचानो और उपन्यास है इनका संजीव का। भाई अंग्रेजी भाषा का यानी इंग्लिश लैंग्वेज का किसको दिया है, तो ये दिया है नीलम शरण गौर जी को। तो इनका जो इनको इनका भी नॉवल है और ये है रैक्यूम इन रागा जानकी के लिए इनको ये दिया गया है। तो नाम है नीलम शरण गौर। ये नाम आपको खास तौर से भाई ध्यान रखने ही है, क्या करें, एक से दो बार आप पढ़िएगा, फिर आफ्टर सम डेज 10-15 दिन बाद फिर एक रिवीजन मार लीजिए, तो डेफिनेटली फीड हो जाएंगे। कब तक नहीं होंगे? तो बिल्कुल हो जाएंगे। तो नीलम शरण गौर है और फिर संजीव। चलिए, इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह हैं, 6 उपन्यास हैं, 5 कहानी संग्रह हैं और 3 निबंध और 1 आलोचना शामिल है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। कविता के लिए भाई किस लेखक और उनकी जो क्या है कविता संग्रह, वो कौन सा है, तो वो है विजय वर्मा जी, डोगरी भाषा। दौन सदिया एक सिर। ठीक है, क्या नाम है, दौर सदिया एक सिर। ये कविता संग्रह है इनका, विजय वर्मा जी का। देखिए मैं आपको बताऊं, खास तौर से मोस्टली जो पूछा जाएगा वो हिंदी या इंग्लिश का आपसे पूछा जाएगा और पूछ लेंगे ये कैटेगरी क्या है। बाकी आप क्या कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं बट रिवीजन कीजिएगा। वो सरसरी तौर पे आप 2 से 4 बार देखेंगे तो वो भी जब आपके सामने वो नाम आएंगे तो डेफिनेटली आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई हमने ये देखा है, ये हमने पढ़ा है, मेरी आंखों के आगे से ये गुजरा है ना, तो आपको याद आ जाएगा। विनोद जोशी गुजराती भाषा है और वो है टुलिन टुंडिका पद्मावर्त। मंशूर बनिहाली कश्मीरी और लैंग्वेज है। येथ बावे हेले सांग कोस जेली, बड़े अजीब से नाम है। तो सौरोक खेवम गंभिनी मणिपुरी और जो नाम है वो है या चंगबा नाग हालो, मणिपुरी जैसे ही नाम है। तो आशुतोष परिडा भाषा है ओडिया और ये है उनका जो जिसके लिए उन्हें दिया है अप्रस्तुत मृत्यु। स्वर्ण जी सभी पंजाबी के लिए। मंदी चिप गजय सिंह राज पुरोहित राजस्थानी और पलकित प्रीत के लिए। फिर है अरुण रंजन मिश्र, लैंग्वेज है संस्कृत। शून्य मेघा गानम। विनोद आशुदानी सिंधी भाषा। हाथू पाकिदी जैन के लिए इन्हें ये दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर जो है, जो कविता संग्रह की हमने बात करी, ये सब कविता संग्रह आपके हो गए। अब है भाई नॉवल के लिए। तो देखिए नाम बिल्कुल सही बात है, जब आप पहली बार नाम देखेंगे तो नहीं याद होंगे, इंसान है क्या करें, बट 2 से 3 बार देखिएगा और अपना जो हिंदी और इंग्लिश का इसको खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा।
भाई उपन्यास के लिए स्वप्नमय चक्रवर्ती बांग्ला भाषा, और जलेर ऊपर पानी के लिए कृष्णात खोत मराठी और नाम है रिंगार्ड, राजशेखरन तमिल भाषा, नीरवाजी पडुवम। अब है भाई कहानी संग्रह। ये किन व्यक्तियों को दिए गए हैं? ये है प्रणब ज्योति डेका, भाषा है असमिया, श्रेष्ठ गल्पा, नंदेश्वर देमारी बोडो भाषा, जीव सफरिन दाखवन। नेक्स्ट है तारासीन बास्की संताली जाबा बाहा, प्रकाश एस पर्यंकार कोंकणी भाषा बरसेल। नेक्स्ट है टी पतंजलि शास्त्री तेलुगु और रामेश्वरम काकुलू मरिकोन्नी। ठीक है, देखिए ये भी नाम थोड़े से, बट ध्यान रखिएगा इसको पढ़ना ही होगा, इसमें हम कोई कोताही नहीं बरत सकते कि नहीं हमको नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। भैया मैचिंग में आगे मैंने आपसे बोला कि लिटरेचर का आप याद रखिए, बट बाई चांस आगे तो आप कहेंगे कि लो उन्होंने पढ़ा है, नहीं। हमने हमेशा आपसे कहा कि इनके आने की संभावना अत्यधिक होगी, और जो दूसरी लैंग्वेज है उनको भी देखिएगा, क्योंकि भाई जो पेपर बनाने वाले हैं वो किस दिमाग को लेके बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने कहा चलिए बच्चों के संग खेलते हैं, हम कुछ अलग पूछते हैं, देखते हैं कितने पानी में है। तो वो आपसे पूछ लेंगे भाई मणिपुरी में किसको दिया है इस लैंग्वेज में, बांग्ला में, उड़िया में किसको दिया है, तो हम तो वो याद करे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये मैं बोल रही हूँ कि कुछ मत करिएगा, 2-4 बार रिवीजन कर लिएगा, फिर आपको डेफिनेटली याद ही आ जाएगा। तो भाई निबंध के लिए, ऐसे के लिए है जो राइटर उनको मिला है वो है लक्ष्मीशा तोलपड़ी, कन्नड़ भाषा, महाभारत अनुसंधानदा भारत यात्री, बासुकी नाथ झा, मैथिली भाषा और बोध संकेतन। नेक्स्ट है युद्धवीर राणा, देखिए नाम कितना बढ़िया, युद्धवीर राणा, नेपाली लैंग्वेज, नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय। फिर है आलोचना के लिए मलयालम लेखक ईवी रामकृष्ण जी को दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है। अब थोड़ा सा जान ले रहे हैं भाई ये जो अवार्ड हैं, ये जो पुरस्कार है ये कब से स्टार्ट हुए, बैकग्राउंड भी आपको पता होनी चाहिए। भैया कह दिया कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो आप यानी जब सत्य नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सत्य कौन से हैं। तो सत्य तो जब पता ही होंगे तभी तो आप नेगेटिव छांट पाएंगे कि भाई इनमें से कौन सा नहीं है, इसलिए हल्का सा ये देख लीजिए। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये एक साहित्यिक सम्मान है, जैसा कि बता रहा भाई साहित्य यानी लिटरेचर, तो साहित्य का ही सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य एकेडमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा प्रतिवर्ष यानी हर साल ये दिया जाता है। साहित्य एकेडमी पुरस्कार के लिए प्रथम विजेता कौन थे? R.K. नारायण थे, और 1960 में उनके जो उपन्यास है द गाइड, इंग्लिश का है ये द गाइड, और इसके लिए उन्हें दिया गया था, जिसके लिए एक मूवी भी बनी है देवानंद जी की, द गाइड पे, गाइड पिक्चर का ही नाम है, तो वो इस पर है, अगर नहीं पढ़ने का मन है तो उसे ही देख लीजिएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो R.K. नारायण ये है, इनको जो प्रथम बार ये दिया गया, तो ये आपको खास तौर से याद रखना है। प्रथम तो आपको हमेशा किसी का भी हो वो याद रख लीजिएगा, बाकी फिर इतना मायने नहीं रखते, फिर हाँ कोई ज़्यादा ही कुछ महत्वपूर्ण हुआ तो फिर आपको याद रखना होगा, अदरवाइज प्रथम सफिशिएंट है। 1954 में स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एट दैट टाइम कौन वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वो थे JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। वहीं राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, उमा शंकर, महादेवी वर्मा आदि इसकी पहली काउंसिल के सदस्य थे। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस समय वो इसके अध्यक्ष थे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार का मकसद क्या है? साहित्य की जो हमारा साहित्य उसको बढ़ावा देना, उसका हेरिटेज है, उसका साहित्य, उसकी विरासत, इनको बढ़ावा देना, इनकी सुरक्षा करना, ये इसका वही ठीक है टारगेट है। और ये भारत के बाहर साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए अकेडमी दुनिया के विभिन्न देशों के साथ साहित्य के विनिमय कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। ठीक है, तो ये आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार है जो आपको याद रखने हैं।
ये याद रखना है, पिछली वर्ष किसको मिला था वो याद रखना है, ठीक है। 2 साल के सफिशिएंट है, और फिर अगर आगे जो होता है वो अपडेट होगी। वैसे ये साल का तो हो गया, पिछले साल का आपको याद रखना है, लैंग्वेज याद रखनी है किस भाषा के लिए उनको दिया गया था। तो ठीक है, अगर आपका कोई भाई हमारे लिए महत्वपूर्ण सुझाव है, कोई डिमांड है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना महत्वपूर्ण प्रतिपुष्टि दें जो हमारे काम की हो। आपके जो भी सुझाव हो वो हमारे डेफिनेटली काम के होंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।